बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य का इल्जाम, आलोक मौर्य का क्या होगा अंजाम। समस्या है विकट, समाधान है निकट। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आपको पता ही होगा किस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दी और अपने पति आलोक मौर्य की पीठ पीछे मनीष दुबे के साथ घिनौना काम की। इतना सब करने के बावजूद भी ज्योति मौर्य सुधर नहीं रही है। वहीं ज्योति मौर्य को लेकर अब एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसको जानकर हर कोई दंग रह जा रहा है। आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आपको हम वो सब बात बताएंगे जिस बात के कारण ज्योति मौर्य अब तक बच रही है। तो आज के इस वीडियो में एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं और आप लोगों तक हर वो जानकारी आज हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं जो जानकारी की अब तक आप लोगों के सामने कोई पहुंचा ही नहीं रहा है। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने के लिए कई तरह से दिमाग लगा रही है। चौतरफा हमला ये आलोक मौर्य पर करना चाहती है। और आपको बता दूं, आलोक मौर्य को बुरे तरह से फंसाने के लिए ज्योति मौर्य कहा जा रहा है कि सारा का सारा सेटिंग भी कर ली है। आपको पता होगा दोस्तों किस तरह से आलोक मौर्य को जब पता चला था कि ज्योति मौर्य उसकी पत्नी जो कि एसडीएम बनने के बाद घिनौना हरकत कर रही है, तो आलोक मौर्य कितना ज्यादा टूट गए थे। आलोक मौर्य का रोता हुआ वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का कलेजा फट गया था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आलोक मौर्य कोई पराया व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे परिवार का कोई सदस्य हो। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि आलोक मौर्य के साथ जो हुआ, आलोक मौर्य का जो कहानी है, उस कहानी को सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद हर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था और हर किसी ने कहा कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब तक दोस्तों आलोक मौर्य को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवादों के मामले में एक कमेटी का गठन करा गया था। ये कहा जा रहा था कि इस कमेटी का देखभाल कमिश्नर साहब कर रहे हैं और कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी दिया गया था कि वो ज्योति मौर्य के मामले में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। वहीं आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे कि उसकी पत्नी जो कि घूसखोर है, तो इस मामले में भी कमिश्नर साहब को जांच पड़ताल करना था। लेकिन अब तक दोस्तों कमिश्नर साहब का कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है कि कमिश्नर साहब ने अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा। वहीं अब दोस्तों सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ज्योति मौर्य सारा सेटिंग कर ली। अब सवाल ये आता है कि किस तरह का सेटिंग की है। क्या ज्योति मौर्य इस बार कमिश्नर साहब के साथ ही कोई चक्कर चलाने वाला कोई बात तो नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य चुपके से प्रयागराज आई थी और प्रयागराज आने के बाद वो कमिश्नर साहब से भी मिली थी। ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्योति मौर्य कमिश्नर साहब से मिलकर अपने आप को बचाने के लिए वो कई तरह से कमिश्नर साहब को प्रलोभन भी दी है। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्योति मौर्य के बारे में आलोक मौर्य ने जो कुछ भी कहा था या ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने जितना भी आरोप लगाया था, तो आलोक मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य को ही उल्टा जिम्मेदारी दे दिया गया। कुछ समय पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य की घूसखोरी का एक कुंडली दिया था। ज्योति मौर्य जितना भी घूस लेती थी वो सारा का सारा घूस का ब्यौरा एक डायरी में लिखा करती थी। 32 पेज का एक डायरी था जिस डायरी को आलोक मौर्य ने कमिश्नर साहब तक भी पहुंचाने का काम किया था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, कमिश्नर साहब ने बाद में कहा कि इस डायरी को अदालत में भेज दो। तो दोस्तों जब उस डायरी को अदालत में भेजा गया तो कहा जा रहा है कि उल्टा आलोक मौर्य को यह कहा गया कि इस डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सच में ज्योति मौर्य के हाथों से ही लिखा है या फिर किसी और का है, क्या फर्जी डायरी तो नहीं है। तो अब आलोक मौर्य को यह साबित करना है कि ज्योति मौर्य जो घूस लेकर उस डायरी में लिखा करती थी, उस डायरी में लिखावट ज्योति मौर्य का है या फिर किसी और का है। तो आपको बता दूं, आलोक मौर्य जहां तहां से अपना जितना भी सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ज्योति मौर्य को सजा मिले। लेकिन दोस्तों आलोक मौर्य ही उल्टा जो कि अपने आप को इंसाफ दिलवा पाने में जो कि कहीं न कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं न कहीं दोस्तों ये भी देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन जो कि ज्योति मौर्य के पक्ष में ही है, जहां शासन प्रशासन को आलोक मौर्य का समर्थन करना चाहिए, मदद करना चाहिए, वहां आलोक मौर्य को इतना सा भी मदद अब तक मिलता नहीं दिख रहा है। आपको बता दूं, आलोक मौर्य के बारे में कहा जा रहा है वो इस बीच एक बार फिर से परेशान हो गए। परेशान इस बात से हुए क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो सारा का सारा सबूत जमा कर दिया, लेकिन सबूत जमा करने के बावजूद भी आलोक मौर्य को अब तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इससे साफ साफ लोगों का ये कहना है कि ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर है तो ज्योति मौर्य अपने आप को बचा रही है। तो क्या पता ज्योति मौर्य जो कि घूस भी दे दी होगी। और दोस्तों हो सकता है जो इतना घिनौना काम कर सकती है उसके लिए घूस देना कौन सी बड़ी बात है।
और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्योति मौर्य इस बीच मनीष दुबे के साथ मिलकर प्लानिंग भी करी है। ज्योति मौर्य प्लानिंग इस तरह से करी है ताकि उसके नौकरी पर किसी भी तरह से कोई आंच ना आए। ज्योति मौर्य ये चाहती है कि आलोक मौर्य किसी तरह से जेल चले जाए। आलोक मौर्य जब जेल जाएगा तो ज्योति मौर्य शांति से अपना जिंदगी जी लेगी और इसका नौकरी भी बच जाएगा। तो आपको बता दो दोस्तों, ज्योति मौर्य के बारे में सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि जिस कमिश्नर साहब को जिम्मेदारी दिया गया था ज्योति मौर्य के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का, अब कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य उसी कमिश्नर साहब से मिलकर सारा का सारा मामला ही सेट कर दी है। तो दोस्तों, अगर कमिश्नर साहब घूसखोर निकलते हैं तो ये तो बहुत गलत होगा। हमें नहीं लगता है कि कमिश्नर साहब को गलत करना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि कमिश्नर साहब यदि आलोक मौर्य के साथ कुछ भी गलत करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, तो कमिश्नर साहब को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बाकी आपको बता दूं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए और किसी भी कीमत पर ज्योति मौर्य को सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चुपके से ज्योति मौर्य जाकर तमाम अधिकारियों से जाकर मिल रही है और अपने आप को बचाने के लिए कई तरह का जाल बिछा रही है, ये भी बिल्कुल गलत है। एक तो ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो आरोप भी कहीं न कहीं सच निकलता दिख रहा है। आपको बता दूं, आलोक मौर्य ने सबसे पहले आरोप ये लगाए थे कि ज्योति मौर्य का कनेक्शन मनीष दुबे के साथ है। तो दोस्तों, वो बात भी सच निकला था। पूरे दुनिया भर के लोगों ने जाना कि किस तरह से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का चक्कर चलता था। ये लोग सरकारी आवास का दुरुपयोग करता था, कांड करता था, अश्लीलता फैलाता था। ये बात तो हर कोई जान गया। लेकिन दोस्तों, अब तक जिस तरह से ज्योति मौर्य को सजा नहीं मिला, तो ये चीज लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि आलोक मौर्य के साथ जिस तरह से ज्योति मौर्य ने धोखेबाजी की, तो ज्योति मौर्य के काले कारनामों के कारण हो सकता है कि दूसरी महिलाएं भी कहीं बर्बाद ना हो जाए। जब तक इस महिला को सजा नहीं मिलता है तब तक समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और लोगों का यही मांग है कि किसी भी कीमत पर आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको साफ साफ ये बताया कि ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है कि कमिश्नर साहब को कुछ घूस दे दी हो, जिस वजह से कमिश्नर साहब ने भी अब तक कोई भी तरह का कोई खुलासा नहीं करा है। और इस चीज से पब्लिक को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, हम लोगों को भी तकलीफ हो रहा है। हम लोगों को उम्मीद था दोस्तों कि कमिश्नर साहब को जब जिम्मेदारी दिया गया है तो कमिश्नर साहब अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे। वहीं जांच कमेटी का गठन करा गया था तो ऐसा लग रहा था कि जांच कमेटी भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अब तक दोस्तों जांच कमेटी का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। पता ही नहीं लग पा रहा है कि अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या क्या है। तो आपको बता दूं, लोगों का मांग यही है कि इस मामले का अच्छे से ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ज्योति मौर्य ने जितना भी घटिया घटिया हरकत की है इसकी हरकतों का पर्दाफाश होना चाहिए, पब्लिक तक वो डिटेल्स आना चाहिए। बाकी आपको बता दूं, मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल करा था कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर क्या कर रही है। तो आपको बता दूं, मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर जो कि आज के समय में अपने मायके में है और ये कहा जा रहा है कि तनु पराशर ने मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब दोस्तों उस मामले में भी कहा जा रहा है अदालत बहुत जल्द फैसला सुनाने वाली है। आपको बता दूं, मनीष दुबे एक तो ज्योति मौर्य के साथ चक्कर चलाता था, वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे अपनी पत्नी तनु पराशर को प्रताड़ित किया करता था। ये बताया जाता है मनीष दुबे अपनी पत्नी तनु पराशर को बार बार धमकाता था। ये कहता था कि 80 लाख रुपया दो, यदि नहीं देगी तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुमको अपने साथ रखेंगे ही नहीं। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, एक तो ये दोगला इसके साथ कांड करता था, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को भी परेशान करता था। एक साथ इसने दो परिवार को उजाड़ने का काम करा। एक तरफ इसने अपनी पत्नी का जिंदगी बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ इसने आलोक मौर्य की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। तो कहीं न कहीं दोस्तों लोगों का भी बद्दुआ मनीष दुबे को तो लगेगा ही। बाकी आलोक मौर्य को जिस तरह से परेशान करा गया ये बिल्कुल गलत है। बाकी मैं अंत में एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर है भी तो कहीं न कहीं ज्योति मौर्य अपने पद का पहले भी दुरुपयोग की और अब यदि आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य फंसाने का कोशिश कर रही है तो अभी भी कहा जा सकता है कि ज्योति मौर्य अपने एसडीएम पद का दुरुपयोग कर रही है, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी लोगों का ये कहना है कि इस मामले में योगी जी को भी कुछ जरूर करना चाहिए। तो अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि योगी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल आपको मैंने बताया भी था कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में अब तक अदालत ने कोई फैसला भी नहीं सुनाया है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। बाकी दोस्तों हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि कमिश्नर साहब आगे क्या करते हैं। अगर कमिश्नर साहब कोई गुड न्यूज़ हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप लोगों तक हम खबर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा काम है हर दिन की तरह आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना।
यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं दोस्तों जितना भी ज्योति मौर्य के टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं तो सभी वीडियोस के लास्ट में एक बात जरूर कहता हूं कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर संदेह मत करो, शक मत करो। मान लो कि आपकी यदि कोई पत्नी है या फिर आपकी कोई बेटी है तो आप उसके ऊपर उतना ज़्यादा संदेह मत करो। ये मत सोचो कि वो भी ज्योति मौर्य की तरह ही नालायक निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। बाकी अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का आप लोग ध्यान रखो, अच्छे से रहो। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम सभी भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।